हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, उपस्थित हुए एक नई जानकारी के साथ रोजगार से संबंधित ये जानकारी है। लेकिन जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक ब्रांच, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक पद के लिए निकाली गई रिक्तियों के बारे में ये जानकारी है। और रिक्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 रिक्तियाँ हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 रिक्तियाँ हैं। और यांत्रिक के लिए टोटल 48 रिक्तियाँ हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ब्रांच में ये रिक्तियाँ निकाली गई हैं। 3 ब्रांचों के लिए ये रिक्तियाँ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें मैकेनिकल के लिए 31, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफ़िकेशन 10+2 मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10 पास होना चाहिए आपका, 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। और यांत्रिक के लिए 10वीं पास प्लस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन। एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 वर्ष। SC/ST को 5 वर्ष की छूट होगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट होगी। एज आपकी होनी चाहिए नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक के लिए 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 के बीच में, दोनों डेट इंक्लूड हैं। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003, दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में कंप्लीट होगा। पहले स्टेज में आपका टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन का रिटन एग्ज़ाम होगा। सेकंड में आपको फिटनेस टेस्ट देना होगा। थर्ड और फोर्थ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 में। अब प्रत्येक के लिए आप देखिए सेक्शन है। सेक्शन पहले आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए 5 सेक्शन है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। और सभी सेक्शन में मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स डिफाइंड है। सेक्शन 1 में देखिए, जैसे अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के लिए 30 और SC/ST के लिए 27 हैं। सेक्शन 2 में जो पासिंग मार्क है वो 20 है अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए, और 17 है SC/ST कैटेगरी के लिए। सेक्शन 3 में 20 है अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के लिए, और 17 है SC/ST कैटेगरी के लिए। सेक्शन 4 में 20 है अनरिजर्व्ड के लिए, 17 SC और SC और ST के लिए। और सेक्शन 5 में 20 अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी और 17 SC/ST कैटेगरी के लिए। और सब में देखिए यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट भी डिफाइन है। जैसे सेक्शन 1 में मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, जीके के 5, टोटल 60 क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम 60 मार्क्स के। टाइम आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। तो इस टेबल में आपको पूरी डिटेल दिख रही है कि आपको कितना जो है समय दिया जाएगा, कितने प्रश्न होंगे और किस सब ब्रांच। जैसे आप देखिए, सबसे पहले सेक्शन 1 में जो सिलेबस है वो क्लास 10 के आधार पर आधारित होगा। ठीक है। अब आते हैं ऊपर पोस्ट जो अप्लाई किया। तो जैसे नाविक DB है, उसमें सिर्फ सेक्शन 1 एक ही होगा। सेक्शन 1 रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। जो नाविक जनरल ड्यूटी है उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है। यानी ये दोनों सेक्शन होंगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, जीके के 5, और फिर मैथ्स के 25, फिजिक्स के 25। और जो पहला वो क्लास 10 सिलेबस पर आधारित है, और जो दूसरा सेक्शन 2 है वो क्लास 12 मैथ फिजिक्स सिलेबस पर आधारित है। ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन आपको अलग अलग पास करने होंगे। और साथ में जो एग्रीगेट है वो आपका 50 होना चाहिए अनरिजर्व्ड EWS OBC के कैंडिडेट केस में, और 27 + 17 44 SC और ST के केस में। इसी तरीके से यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए भी दिए गए। यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन के होंगे आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसके बाद आता है जब आप स्टेज 2 में जाएंगे, तो वहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट में। फिर 20 स्क्वाट अप्स करने होंगे, 10 पुशअप बिना रुके। अगर आप रुक गए तो आप फेल हो गए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है।
तो ये आपके पास ये डिटेल है, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। स्टेज 3 में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फाइनली आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे और उसका आप चेक किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सोच रहे हैं यहाँ पे अपलोड करें, सही करें, क्योंकि किसी भी केस में अगर डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड किए वो गलत पाए गए तो आपका जो है पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है। 5 जनवरी 2021 से 19 जनवरी 2021 तक ही ये आवेदन आप कर सकते हैं। लिंक साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसी लिंक से करना है joinindiancoastguard.cda.in। इस पर आपको जाके, और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी दिया हुआ है। तो आप इस पे जो है ईमेल पे आप या टेलीफोन पे फ़ोन करके आप हेल्प भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पे स्केल के बारे में जानना है तो PDF में सबसे नीचे आप चलिए, ये आपका देखिए डेट ऑफ फॉर एग्जामिनेशन सीट है, ठीक है, तीनों के लिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे हाइट है 157 सेंटीमीटर्स, और चेस्ट, वेट, हियरिंग, ये सब दिया गया यहाँ पे। ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। तो फ़िलहाल तो आपको सबसे पहला आपको काम ये करना है कि दिए गए जो डॉक्यूमेंट्स स्टेज 1 में अपलोड करने, वो दिए गए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ से आप लीजिए, स्कैन करिए, पहले रजिस्टर करिए आपको ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड में। फिर उसके बाद ये लिंक आएगा अप्लाई करने का, वहाँ पे फॉर्म फिल करिए, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, और सबसे पहले काम ये करना है। फिर जब आप स्टेज 1 प्रोसेस पास कर जाएंगे तब आपको स्टेज 2 के लिए जाना होगा। और याद रखिए सभी स्टेज में जब भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगा वो 1 या 2 डेज़ के लिए ही एक्टिव रहेगा। तो इसी में आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका जो है स्टेज 1 का रिज़ल्ट आता है आपका, अगर सिलेक्शन फिर, तो आप स्टेज 2 वाले 1 या 2 दिन के अंदर तुरंत कंप्लीट कर दीजिए। आप इतना एक्टिव आपको रहना ही रहना है, ठीक है। तो आप जो है इसको PDF फाइल को अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी हैं, और आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को में जो दी गई जानकारी है उसे आपको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और वीडियो समाप्त करने से पहले अनुरोध है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।